हेलो। हेलो। जी नमस्कार श्रीमान, बीकानेर में जिला कलेक्टर का पदभार ग्रहण करने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू प्रमोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कार्यभार ग्रहण करते ही क्या फीडबैक आपको मिला है, क्या स्थिति विस्फोटक है या नियंत्रण में है? नहीं, कोरोना को लेके आपके पूरे जिले में जो आप अभी तक बीकानेर में जो मेडिकल टीम्स है, प्रशासनिक लोग हैं और पुलिस और अन्य जितने भी अधिकारी कार्मिकों ने बहुत अच्छा काम किया। उसी की वजह से इतना बड़ा शहर होते हुए भी यह सिचुएशन बाकी शहरों के मुकाबले काफी कंट्रोल में रही है। पिछले 2-4 दिन में जरूर थोड़े पेशेंट्स इसके पॉजिटिव केसेस ज्यादा है, पर वो भी अब जब एक बार मार्केट खुलता है और इतना बड़ा शहर है तो उसमें वो भी लाजमी है। पर अब उसको और ये कम्युनिटी स्प्रेड का रूप ना ले, उसके लिए कार्य योजना बना के और आगामी दिनों में उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी सर, डॉक्टर प्रेम सिंह भंडारी का एक शेर है कि इस तरह से कच्ची छत की नवाजिश हुई, धूप निकली तो कमरे में बारिश हुई। लॉकडाउन टूटते ही अचानक से ये बढ़ने का क्या कारण मानते हैं आप? नहीं, लॉकडाउन खुलने के बाद तो अब जब आप एक बार जब लॉकडाउन था तो सब लोग अपने घरों में थे, तो इन्फेक्शन फैलने की, आप जब बाहर निकल नहीं रहे थे, कहीं पे अनजान जगहों पे आपका जाना आना था नहीं, तो कॉमन सेंसिकली वो कम फैलना ही था, इसीलिए लॉकडाउन किया गया था। और अब जब हमने अनलॉक किया है जी, तो इकोनॉमी को देखते हुए और दूसरी जरूरतों को देखते हुए आवश्यक था, बहुत दिन लॉकडाउन में शहर को या समाज को रखा नहीं जा सकता। तो अब इसीलिए जो राज्य सरकार की भी मंशा है कि जो जागरूकता है वो जन जागरूकता की तरफ सबका फोकस होना चाहिए, और हम सबको वो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैं सतर्क हूं का जो नारा दिया है, उस तर्ज पे हम ये समझना पड़ेगा कि हर व्यक्ति को सतर्क रहना है और कोशिश करनी है कि किसी भी प्रकार से ना तो वो संक्रमण खुद संक्रमित हो और अपने घर तक वो संक्रमण को ना लेके आए। इसी के लिए ये जो सारी 4 बातें की जाती है कि भाई 2 गज की दूरी रखी जाए, मास्क पहने, हाथ धोए, सार्वजनिक स्थानों पे थूके नहीं, तो ये सब हमें इसका पालन आवश्यक रूप से करना होगा। सर, आपके मन में जागरूकता अभियान के लिए क्या कुछ नई योजनाएं हैं? जी, जागरूकता अभियान को लेकर ये है कि हमें अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स है, जो समाज में, जैसे मान लीजिए महिलाएं हैं, स्पोर्ट्स वाले लोग हैं जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो दुकान चलाते हैं, जो रेडी चलाते हैं, ऐसे अलग अलग होटल्स चलाते हैं, सबकी हमें अलग अलग वर्कशॉप्स करनी पड़ेगी। और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, क्योंकि अर्बन शहरी क्षेत्र के अंदर तो फिर भी आईसी के माध्यम बहुत है, चाहे लोग टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, अखबार और उसके माध्यम से जागरूक हो जाते हैं, पर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इस जागरूकता अभियान की हमें और ज्यादा आवश्यकता रहेगी। और अगले ही 1-2 दिन के अंदर हम किस प्रकार से एक एक गांव तक इस जागरूकता अभियान को ले जाए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है उस अनुरूप। और इस जागरूकता अभियान के तहत अंतर्गत हम इस प्रकार से कार्रवाइयां करें कि फिर आम आदमी सारी बातों को खुद पालन करना शुरू करे, और जब तक कोरोना काल चलेगा, जब तक कोरोना है हमारे साथ, तो हम उसके साथ जीना अच्छी तरह सीख सके, ये हमें देखना हो। सर, सबसे आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे आप तमाम हमारे श्रोताओं को? कोरोना के बारे में मैं सबसे आपके माध्यम से ये आग्रह और ये अपील करना चाहूंगा कि हमें और ज्यादा जिम्मेदार, जब ये अनलॉक हो चुका है, सारा शहर अनलॉक है, सारा जिला अनलॉक है, तो अब हमें और ज्यादा सावधानी से रहने की आवश्यकता है, सतर्कता से रहने की आवश्यकता है। कोरोना से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कोरोना से सावधान रहना और सतर्क रहना आवश्यक है। जो आपको बातें बार बार सरकार के माध्यम से कही जा रही है, जो आपको एडवाइजरी जारी की जा रही है, उसका पूर्ण पालन करें। प्रशासन, पूरा चिकित्सा महकमा, पूरा पुलिस महकमा, सब आपके साथ है, और सबकी मिलकर हमारी कोशिश ये है पूरे प्रशासनिक अमले की कि किसी भी प्रकार से हम बीकानेर के अंदर कोरोना ये ना फैले, कम्युनिटी स्प्रेड ना हो, ये हम पूरी कोशिश करेंगे, पर आपका सहयोग इसमें अपेक्षित है। जी सर, आपकी विनम्रता को प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया आकाशवाणी को। शुक्रिया। थैंक यू।